वेलकम टू साइंस विद दिव्या। क्लास 10th की एनसीईआरटी है। ये एनसीईआरटी ऐप से मैं शो कर रही हूँ। चैप्टर यूनिट नंबर 1 to 13 ये न्यू एडिशन है एनसीईआरटी का। इसी एनसीईआरटी ऐप में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मिल जाएगी, जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर हैं, जिसको आप ऑनलाइन और या डाउनलोड करके दोनों तरीके से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं फॉर प्रैक्टिस। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी यू हैव मस्ट गो फॉर दिस एग्जाम्पलर बुक। ठीक है, ये तो आपको एनसीईआरटी ऐप से मिल जाएगी। और वैसे आपके पास एनसीईआरटी बुक्स तो है, एग्जाम्पलर आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। मैं अब आपको दिखाना चाहती हूँ, आप एनसीईआरटी ऐप से एग्जाम्पलर देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ सिलेबस, जो आप सिलेबस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो सिलेबस है आपका, आप गूगल पे जाके स्टूडेंट मॉड्यूल पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल को लिंक ओपन करके यहाँ पे आएगा एकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन। इसको क्लिक करके यहाँ ऊपर आया हुआ सबसे फर्स्ट एकेडमिक, यहाँ पर खोलकर सेकंड में आया हुआ सिलेबस पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस है, जहाँ पे क्लास 1st to 12th का सारा सिलेबस दिया हुआ है। क्लास 10th 2026 to 27 इस सेशन के ओपन लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस खुल जाएगा। आप जिस सब्जेक्ट का चेक करना चाहे वो कर सकते हैं। मैं साइंस का ओपन कर रही हूँ। साइंस का दोनों में दिया हुआ है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। मैं साइंस का इंग्लिश मीडियम का ओपन कर रही हूँ। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज। तो ये आप देखिए, जो आपका चैप्टर नंबर यूनिट 1 में जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, फिर चैप्टर नंबर 2 में एसिड बेस एंड सॉल्ट, फिर यूनिट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 5 लाइव प्रोसेसेस, चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, एंड चैप्टर नंबर 13 यूनिट 5 के अंदर चैप्टर नंबर 13 आवर एनवायरनमेंट। फिर चैप्टर यूनिट 3 में चैप्टर नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये जो इतने चैप्टर्स हैं, ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है। दैट शुड बी कम्प्लीटेड बाय 5 सितंबर, जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम में भी आएगा। देन आफ्टर चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, चैप्टर नंबर 7 रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी। ये जो आपके चैप्टर्स हैं, ये बाय 5 दिसंबर कंप्लीट होनी चाहिए। और फिर आपका जो प्री बोर्ड और एनुअल एग्जामिनेशन का रिवीजन पूरा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। तो ये आपका सारा सिलेबस दिया हुआ है। इसके अंदर जो आपको ध्यान रखना है वो है आपके बोर्ड पैटर्न के लिए जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको मस्ट गो थ्रू करिएगा, उनको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और जो लास्ट टाइम जो पैटर्न चेंज हुआ है वो हुआ है इन द जब एग्ज़ाम आप कर रहे हैं उसके अंदर आपको सब, जैसे साइंस के अंदर 3 हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी। तो उनके सेक्शन वाइज डिवाइड है और तीनों सेक्शन को अलग अलग करना है। अगर आप बायोलॉजी के क्वेश्चन केमिस्ट्री वाले पार्ट में कर देते हैं तो वो अनचेक रहेंगे, उनको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ था इस साल सीबीएसई बोर्ड हुआ है। तो प्लीज़ जब भी आप चाहे यूनिट टेस्ट करें या मिड टर्म एग्ज़ाम करें तो प्रैक्टिस, या प्री बोर्ड करें तो प्रैक्टिस यही रखिएगा कि जो सेशन वाइज हैं, जैसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन सारे केमिस्ट्री में करेंगे, फिज़िक्स के क्वेश्चन सारे फिज़िक्स में करेंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चन सारे बायोलॉजी में करेंगे, जिससे प्रॉपर चेकिंग होगी और प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे और आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। और प्लीज़ लास्ट 15 मिनट्स रखिएगा फॉर द रिवीजन। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।